Hello friends, myself Dr. Ankur Jain, Biochemistry Faculty, Cerebellum. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हृदय, जिन्होंने सिक्योर की है 181 फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम जानेंगे कैसी जर्नी रही, क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने की टू अचीव सच ए गुड मार्क्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हृदय। थैंक यू सर। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने अपना एमबीबीएस यूवी गुलियास कॉलेज ऑफ मेडिसिन फिलीपींस से किया था और मैं जस्ट ज्वाइन किया था अगस्त में सेरेबेलम एकेडमी। और सेरेबेलम के साथ हम पहले तो कुछ मतलब उतनी जानकारी नहीं थी। जो कुछ हमने सीखा है वो सब सेरेबेलम के साथ ही सीखा है और हमने ब्लाइंडली फॉलो किया है क्योंकि हमें और कुछ सोर्स या वगैरह की कुछ जानकारी भी नहीं थी और ब्लाइंडली फॉलो करते गए उनका शेड्यूल और सब, तो उसके साथ ही हो गया है। और हम हालांकि कोई लेक्चर या कोई क्विज मिस नहीं कर रहे थे। हमारा पूरा ग्रुप था 5-7 लोगों का, हम सब पास हो गए। तो गुड, ग्रेट। उसके लिए थैंकफुल फॉर सेरेबेलम। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज द की। तुमने लगातार किया और डेविएट नहीं हुए। तुमने एक टारगेट रखा कि ये करना है मुझे और डेविएट नहीं होना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि इससे क्लियर होता है कि एक सोर्स हमारा सेरिबेलम इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑल द क्वेश्चंस सभी यस। को। इसमें हृदय मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि पीवाई क्यू और पीवाई टॉपिक का क्या रोल रहता है जब हम प्रिपेयर करते हैं। मोस्टली सर पीवाईटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन है वो उसमें से ही देखे देखे आते हैं। तो हमने जो पीवाईटीज है वो सारा पूरा प्रिपेयर किया है। हालांकि बायोकेमिस्ट्री में से 16-17 क्वेश्चन आए होंगे मेरे हिसाब से। तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन जो हमने पीवाई क्यूज किए उसमें उसमें से आते हैं। और पीवाईटी तो श्योरली सारे पीवाईटी ही होते हैं। 2-3 क्वेश्चन शायद अलग से आए होंगे। बाकी मैंने जो नोटिस किया और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं अभी पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए बोलूँ तो लगभग 90-95% मेरा जो भी था मैं अटेम्प्ट कर रहा था वो आपके नोट से ही कर रहा था। उसके अलावा 5% में एक आध क्वेश्चन वो अलग हो गया होगा शायद, वो मेरे पढ़ने में हुआ होगा या कुछ और, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर नहीं। सफिशिएंट है, मतलब मेरे हिसाब से तो सेरेबेलम बेस्ट है। उसके लिए ये सफिशिएंट है जो भी हमारे डॉक्टर्स जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हो। गुड, गुड। यस। अपने जूनियर्स को तुम क्या गाइडेंस दोगे कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि हम बेटर रिजल्ट ले पाए जस्ट लाइक यू हैव डन। तो यस। क्या क्या मतलब मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जब अभी से स्टार्ट कर दो। अभी आप फ्री हो तो अभी से ही स्टार्ट कर दो क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फेमिलियराइज होंगे और क्विज और सबके लिए वो प्रिपेयर होंगे सब। तो वो आपके लिए ही अच्छा पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आपको जब भी 6 महीने का ही टाइम होगा जब डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई होगी, तो उस टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे, सिर्फ शेप अप करना रहेगा। गुड। हाँ। तो इसमें जैसे हमारे जो प्रोग्राम है मिशन 200 प्लस, इसमें तुमने देखा होगा कि हमने रिवीजन रखा है लैब 1, लैब 2, लैब 3 यस। टाइप से। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रिपरेशन में। हाँ, मोस्टली लैब्स लैब्स के हिसाब से चलते हैं तो सेकंड लैब पहला लैब पूरा कंप्लीट कोर्स हुआ। फिर हम्म। सेकंड लैब में आपने और कंसाइज करके पढ़ा है। और थर्ड लैब में आपने वो पीवाईक्यूज और सब कराए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस याद आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से थर्ड लैब तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसमें वो बहुत कम टाइम में हमें याद किया होता है तो वो जल्दी याद आता है। तो वो अच्छा पढ़ रहा था। और सेकंड लैब में जो कंसाइज हुआ था वो भी अच्छे से हम रिवाइज कर रहे थे, मतलब 3 बार या 4 बार रिवीजन हो गया। तो वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने मोस्टली मेरी बात करूँ तो मैं बायोकेमिस्ट्री पहले नहीं पढ़ा था। फिर आप मैं जो भी पढ़ा हूँ आपके आपके साथ ही पढ़ा हूँ बायोकेमिस्ट्री। उसके पहले मुझे उतना कुछ आइडिया ही नहीं था पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा पड़ा और फिर अच्छे से आ रहा था एग्जाम में भी।
ओके, तो यदि मैं कहूँ कि रेगुलर मोटिवेशन की बात करें, तो वो कहाँ से मिल रहा था तुम्हें रेगुलर मोटिवेशन? नाम मुझे पता है, कौन सी फैकल्टी है। हाँ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा कि जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, हाँ, मतलब विवेक, डॉक्टर। हाँ, विवेक जैन, डॉक्टर विवेक जैन तो हमें रेगुलरली वो मोटिवेट करते ही थे, पर साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट के वो डॉक्टर्स आते थे, वो कुछ ना कुछ तरीके से हमें बता के जाते थे कि कैसे आपका वो रहेगा, और हमें अंदर से भी थोड़ा मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। पर हाँ, सर और डॉक्टर्स लोग हमें ज्यादा मोटिवेट करने में हेल्प करते थे, तो वो अच्छा रहता था। यस, डॉक्टर विवेक सर तो हमारे भी हाँ टीचर रहे हैं। वो उनका तो मोटिवेशन के लिए जवाब ही नहीं है। हाँ और तुम्हारे साथ सभी फैकल्टी कनेक्टेड रहती है, दिस द बेस्ट पार्ट। अच्छा, ये बताओ कि एग्जाम से पहले थोड़ी एंजाइटी तो बनती है। हाँ उसको कैसे हैंडल किया? सर, बहुत एंजाइटी आ रही थी, लाइक सोते वक्त भी पाल्पिटेशन वगैरह वो थोड़ा बहुत रहता था। तो हम्म, मैं तो क्या ही करता था कि मतलब मेरे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हो जाता था तो पेरेंट्स के साथ बात करने चला जाता था, या तो फिर हम्म, कोई कोई अच्छे मतलब मिशन के क्लास या कुछ देख लेता था, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते अकेलापन महसूस होता था, तो थोड़ी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। तो फिर मैं वो क्लास के लेक्चर्स और वगैरह देखता था थोड़ा बहुत। तो वो अच्छा रहता था। और गॉड की भी थोड़ी वो भी रहती है हमारे साथ, तो हमें वो फैक्टर भी अपने में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो अच्छा पड़ेगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट इन गॉड, हाँ, ट्रस्ट इन ट्रस्ट योर इन हार्ड गॉड। वर्क, यस सर। है ना? ट्रस्ट इन द सोर्स फ्रॉम वेयर यस यू सर। आर प्रिपेयरिंग। तो तुम्हारे पास तीनों ही चीजें थी। यस सर। और इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने इतने अच्छे मार्क्स एक्वायर किए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, एंड थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। कोई मैसेज जाते जाते देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, सिंगल मैं लाइन और टू लाइन में? सिंगल लाइन में इतना मैसेज देना चाहूंगा कि जितना जल्दी बन सके आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, वो टाइम का वेट मत करो कि कब हमारी डिग्री खत्म हो और हम स्टार्ट करें, क्योंकि वो ही आपके लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस साथ में लेके चलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए स्कोर करना। ओके, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू सो बेस्ट मच सर। विशेस। थैंक यू सो मच सर।